बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सब लोगों का खुशामदीद। और वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि मेरी वीडियो जो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता और नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस में देता हूँ, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम मुझ पर नहीं होनी चाहिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में ऑब्वियसली हम एज़ यूजुअल हम 100 इंडेक्स को हम बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ 5-6 स्क्रिप्ट्स हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, जिनमें हमारे पास मुगल है, FFBL है, PSO है, एग्रो फर्टिलाइजर्स हैं, GATM है, डाइनो है, FCCL है और GAIL भी है। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। 100 इंडेक्स में अगर हम देखें तो हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे थे इस गेन को, और उसके बाद इस ड्रॉप को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो ड्रॉप हमें ये मिला है फ्रॉम द हाइज ऑफ 47,500 का जो हाई है, इससे जो डाउन आए इसको भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये भी हमें मिला है। तो अभी अल्टरनेटिव काउंट है ये, रिमेंबर दिस वन। इसमें मैं चार्ट दिखाना चाहूँगा पुराना, जिसमें ये वाला चार्ट था गालिबन। हाँ, इसको देखिएगा। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेव डी में आएगा और फिर इसके बाद वेव ई में चला जाए, और इससे पहले की ये एक्सपेक्टेशन ये इस चार्ट की भी है, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेव सी में जाए, फिर डी में, फिर ई में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये वेव सी में तो चला गया। उसके बाद अभी जो करंट सिनेरियो बनता है उसमें हम ये वेव डी को भी हमने गालिबन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर इस सूरत हाल में यहाँ पे जो सेंटिमेंट बन रहा है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है मेरे लिए, पर्टिकुलर बीइंग एन एनालिस्ट, क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ ए करेक्शन, जिसमें हम एक ट्रायंगल जो है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अनफोल्ड हो रहा है वेव बी के अंदर। तो वेव ट्रायंगल जो होते हैं, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, मतलब हमें बहुत आसानी से ये डॉज दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ चीज़ों में एंटर होना होगा हमें, और बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। चलें प्राइमरी काउंट जो मेरी परसेप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं, अल्टरनेटिव काउंट्स को भी हम देख लेते हैं। फ़िलहाल अगर हम देखें तो इस वेव ए के बाद हम रिमेंबर दिस वन कि हम ये रेड वेव बी 2 को हम अनफोल्ड कर रहे हैं। रेड वेव 2 को अनफोल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस वेव 2 के अंदर एक 3 वेव्स का सेट होना चाहिए। जो अगर हम देखें तो हमारे पास वेव ए उसका यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऐसे करूँ तो ये वेव ए, देन वेव बी ट्रायंगल की शेप में होगा, फिर वेव सी के लिए ये डाउन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस सिनेरियो को मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशंस नज़र आ रही हैं, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा वेव सी में, फिर वेव डी में ये यहाँ पे आ चुका है, और अगर उसके बाद हम देखें तो वेव ई के लिए हमारे पास ऊपर जाना है। यहाँ पे जो ट्रिकी चीज़ है वो ये कि वेव ई जो है हम जानते हैं ये करेक्टिव वेव है, तो उसके अंदर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है वो एक 3 वेव की होती है, जिसमें लग ऐसा रहा है कि वेव 1 जो है, सॉरी वेव ए उसका जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे एक करंट जो राइज हुआ है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फिर शायद एक साइड वेव्स मूव हो और फिर थोड़ी सी ऊपर जाए, तो ये वेव ई कंप्लीट हो सकता है इन 3 वेव्स के अंदर, और फिर उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन होगा डाउन के लिए। ये तो एक प्राइमरी कंसेप्ट है, सॉरी अल्टरनेटिव कंसेप्ट है। चलते हैं हम हमारे पास जो प्राइमरी हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है, उसको आज डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, प्राइमरी काउंट में अगर हम देखें, अनलाइक अवर अल्टरनेटिव काउंट जिसमें हम इम्पल्स वेव के बाद एक करेक्टिव वेव को एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमारे जो गेन था पिछले तकरीबन ये जो बन रहा है मार्च 20 का,
मार्च 20 के जो लो है इसके ऊपर जो ये इंडेक्स गया है, इसको हम इम्पल्सिवली काउंट करने के बजाय हमारे पास ये बहुत एक खूबसूरत से स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम डबल जिगजैग कहते हैं जिसको हम। उसके बाद मार्केट डाउन आ रही है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये कि हम एक्सपेक्ट यहाँ पे देखिए दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि हमने डाउन ज़रूर आना है आफ्टर दिस वेव बी, जहाँ पे वेव ई बन रहा था प्रीवियसली जो अल्टरनेटिव काउंट था, इसमें भी थोड़ा सा साइडवेज मज़ीद होगा ये और उसके बाद ही डाउन के लिए आ रहा है। तो देखते हैं इस सिनेरियो को। यहाँ पे अगर हम देखें वेव ए बी सी, इसने वेव ए बना लिया। रिमेंबर दिस वन कि हमने जो इस वेव ब्लैक वेव ए के बाद हमने जाना है ब्लैक वेव बी के अंदर जो यहाँ पे है, और हम जानते हैं बी जो है वो एक करेक्टिव वेव होता है जिसमें मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो होती है वो ए बी सी की होनी चाहिए। तो अभी तक अगर हम देखें सिनेरियो को तो हमारे पास एक लेग तो हमें मिल चुका है, ये वाला लेग तो हमें वेव ए हमें मिल चुका है। अभी हम अनफोल्ड कर रहे हैं वेव बी को, इस ब्लू वेव बी को, जिसमें जो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सूटेबल जो चीज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो चीज़ लग रही है वो ये कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हो। ऐसी सूरत में अगर ट्रायंगल होगा तो मज़ीद ये इसमें भी ट्रायंगल की भी कुछ पार्ट्स यहाँ पे मुझे ये क्लियर करने दें। ट्रायंगल को अगर हम देखें तो उसके भी कुछ लेग्स, दो लेग्स जो हैं यहाँ पे अनफोल्ड हो चुकी हैं। अगर इससे 5 के बाद अगर हम देखें वेव ए देन वेव बी, नाउ वी आर टर्निंग इनटू वेव सी, डी ई रह जाएगा और फिर इसके बाद ये डाउन आ जाएगा। जो डिफरेंस है प्राइमरी काउंट एंड अल्टरनेटिव काउंट में वो ये कि ये जो बी यहाँ पे हम प्राइमरी में देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम कंजम्पशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और इसमें सी के लिए भी काफ़ी ऊपर तक जाएगा, डी के लिए फिर नीचे आएगा। तो इसमें मज़ीद 3 वेव्स रहती हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलैप होंगी। अगर हम अल्टरनेटिव काउंट की अगर हम बात, जिसमें सिंपल हमारे पास हम वी आर एट द एंड ऑफ द ट्रायंगल वहाँ पे हैं और जल्दी हमने डाउन आना है। इन बोथ केसेस हमें कोई खातिर खा मुझे इसमें इंडेक्स में कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही है इन कमिंग मंथ्स, इवन वीक्स एंड मंथ्स। तो साइडवेज रहेगी मार्केट और उसके बाद ड्रॉप होगी मार्केट शार्पली, मेरी परसेप्शन तो ये है। लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, रिएक्ट कर रही है। इसके बाद चलते हैं हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ। स्क्रिप्ट में सबसे पहले आज हम देखेंगे स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम देखते हैं मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें इसके बारे में मेरे ख्याल में मैं अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। जो इंट्राडे जिसको हम कहते हैं या जिसको हम ये कहें कि जब ट्रेडिंग में हमने इंटर होना है तो कैसे क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कब हमने ट्रेडिंग में इंटर होना है ट्रेड में, तो उसके लिए जो टेक्निक्स थी उसमें हमने वेट करना होता था कि सबसे पहले हमें कोई ब्रूटल एक किस्म का 5 वेव्स का हमें सेट मिले। तो वो सेट हमें 15 मिनट चार्ट में हमें मिला था मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, जिसका मैं प्रीवियसली मैं इसको वॉच कर रहा था वो चार्ट में आप लोगों को शेयर कर दूँ। इनफैक्ट मैंने ग्रुप्स में भी शेयर किए हुए हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और टेलीग्राम पे भी। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो ब्लू वेव 2 है ये 61.8% के आसपास कहीं आके यहाँ पे सपोर्ट ले और इसके बाद ये प्राइसेस ऊपर जाएं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे थे इस एरिया में जहाँ से हमने डाउन के लिए एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी और ये तकरीबन 61.8% से ही ऑलमोस्ट उसको टच करके उसके बाद ये ऊपर चला गया है। तो ऊपर जाना इसका बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, वो इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर गया है इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं 5 वेव्स के अंदर, जिसमें वेव 1 एक एक्सपेंडेड वेव 2 देन 3 4 एंड 5 में। तो ये एक पहले तो हमें यहाँ से इंटर होना था, होपफुली के लोग यहाँ से इंटर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं जो लोग या जो दोबारा से इंटर होना चाहते हैं वो इस हाई को यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें। ये जो हाई है मैं ज़रा दिखा दूँ, ये वाला हाई
इस कैंडल के ऊपर का। ये जब एक दफ़ा ब्रेक हो जाए ऊपर के लिए, उसके बाद हमने वेट करना है इस वेव 2 का, जो इस चैनल के अपर लाइन के ऊपर कहीं या इसके आसपास इस एरिया में कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। और ये 2 अगर ऐसी शक्ल में आ जाए, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ओके, ऐसे आ जाए, 3 वेव्स में आ जाए, तो यहाँ से एंट्री बनती है। और फिर जो इसके टारगेट्स हैं वो पिछले एक दो वीडियो में मैं इस डिटेल में बात कर चुका हूँ, काइंडली उसको देखिएगा, जहाँ पे मुगल के बारे में, मुगल आयरन के बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई है, तो वहाँ पे टारगेट्स हम ले सकते हैं। आइडियली देखा जाए तो बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ से हमें मिली है। इसमें अगर हम देखें तो हम तकरीबन 90 रुपीज़ के आसपास इस एरिया में 90.35 या 19.13 इस एरिया से हमें एंटर होना था। और उसके बाद अगर हम देखें तो हम अभी 104, 104 या 104.50 के ऊपर ही हम गए हुए हैं तकरीबन। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड रही है सो फार। मैं इसमें एग्जैक्ट होने के अभी बात नहीं कर रहा, अभी मज़ीद एंट्री लेने के लिए मैं कह सकते हैं कि बेताब हूँ कि ये वेव 2 पे मुझे ये 3 वेव्स में मिल जाए तो मैं मज़ीद इसमें एंटर होने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो मार्केट है, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास है, हम बात करते हैं PSO के बारे में, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बारे में। PSO में बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है। ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कि तकरीबन वैसे ही इसने रिएक्ट किया है। हम आइडियली अगर देखा जाए तो हम अनफोल्ड कर रहे थे इस वेव 1, 2, 3, 4, 5 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट एक 3 वेव्स का सेट हमें मिले इस वेव 2 को कंक्लूड करने के लिए। और उसकी जो आइडियल पोजीशंस जो बनती थी वो 61.8% या फिर 50% के जो रिट्रेसमेंट लेवल है, जहाँ पे वेव 4 भी कोइंसाइड हो रहा था, ये एरियाज़ हमने मेंशन किए हुए थे। मैं वो चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, गालिबन वो चार्ट था ये वाला। इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नीचे आएगा 50% या 61.8% के रिट्रेसमेंट लेगा और उसके बाद इसने ऊपर उठना है। तो थोड़ी सी चेंजेस है यहाँ पे, चूँकि आप जानते हैं कि करेक्टिव वेव्स के पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं, तो प्री डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को। जब डाटा कंप्लीट होता है तो हम उसको रीड करते हैं और उसके बाद अपनी एनालिसिस हम देते होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितना अवेलेबल डाटा था उस पर हमने जो एक्सपेक्टेशन बांधी थी वो WXY एक डबल सिक्स की हम एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि वो हो। ऐसा हुआ तो नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम ये कह रहे थे कि X के बाद ABC में आएगा, तो वो एक ABC के बजाय 1, 2, 3, 4, 5 में यानी कि इम्पल्स वेव में ये स्क्रिप्ट जो है अनफोल्ड हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमारी जो WXY की जो एजम्पशन थी वो इनवैलिड हो जाती है। ऐसी सूरत में हमारे पास जो बनता है वो ABC की शेप में बन जाता है, ऐसे वेव A देन एन एक्सपेंडेड फ्लैट B 1, 2, 3, 4, 5। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इस तरह इसने यहाँ पे बॉटम ली है तकरीबन, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा डीपली जाके इसमें देखें तो यहाँ से इसके बाद ये कुछ 1-2 दिनों में मार्केट ने इस स्क्रिप्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पॉजिटिव रहा है, बहुत अच्छी ब्रूटल किस्म की उसने दी हुई है। तो आइडियल जो अगर कोई एंटर होना चाहता है तो इसके ये जो पुल बैक या ये जो ऊपर गया हुआ है बुलिश मोमेंट नज़र आ रही है हमें कुछ दिन से, इसके अगेंस्ट में 3 वेव्स का अगर हमें एक सेट मिल जाता है तो वहाँ से हम एंटर हो सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल। ठीक है, जो मिनिमम टारगेट होगा इसका वो ये होगा कि इसके ऊपर देखें, ओपन टारगेट तो ओपन रखना होना चाहिए क्योंकि हमने टारगेट्स को मैनेज करेंगे हम अपने ट्रेड को। लेकिन बहरहाल अगर कोई जल्दी निकल जाना चाहता है तो उसके लिए यह है कि इस वेव 5-1 के जो टॉप है इसके ऊपर अपने टारगेट्स बुक कर सकते हैं। ये भी एक दूसरी ट्रेड, बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है। होपफुली आप लोगों को पसंद आ गई होगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कंफर्मेशन ये होगी कि ये जो प्रीवियस वेव 4 है, 4 की जो टर्मिनेशन लेवल है, इसको एक दफ़ा ये डेली क्लोज ऊपर दे दे
तो ये बहुत पॉजिटिव एक चीज़ होगी। मैं ये ट्रेड यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि इंटर वो लोग हो जाएं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म के लोग हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। वेव 1 2 3 4 5 में यहाँ कहीं इस एरिया से ऊपर, इस एरिया से वेव 4 का जो टर्मिनेशन पॉइंट है इससे ऊपर इस वेव 4 के ऊपर डेली क्लोज मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा एविडेंस होगा कि यहाँ पे हम बॉटम हो चुके हैं और हम अब ऊपर बुलिश टर्न हो चुके हैं। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो इस लो को स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके इस जो अभी करंट जो राइज है इस राइज का जो 3 वेव पुल बैक है वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। जो मेरी तरह ऐसे लोग जो कंफर्मेशन लेवल्स को बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं वो लोग इस वेव 4 के ये जो वेव 4 का टर्मिनेशन पॉइंट है इसके एक दफ़ा मार्केट ऊपर क्लोज हो जाए, डेली क्लोज दे दे, तो उसके बाद उसका जो रिबाउंड होगा उससे हमें ट्रेड लेनी होगी। थैंक यू। और नेक्स्ट जो मार्केट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे ये वेव ए बना है, इसके बाद हमें वेव बी की तरफ जाना है। तो वेव बी की तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं उस तरफ। ये देखें जी, वेव बी अभी तक इनकम्प्लीट है और उसके हमें मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए उसमें 3 वेव्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि डबल जिगजैग है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका वेव ए यहाँ बना, बी सी, देन शार्प एक इम्पल्स वेव में एक्स बना और उसके बाद वेव ए, एंड नाउ वी आर इन वेव बी ऑफ दिस सी इन दिस वाई, जिसमें वेव ए यहाँ बना है तो हो सकता है बी जो है एक ट्रायंगल भी हो सकता है यहाँ पे। बहरहाल अगर हम देखें तो वेव ए बी सी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है वेव ए बी सी डी ई बने और फिर उसके बाद ये डाउन आ जाए। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि इस बी के बाद 61 देखें बहुत आइडियल जो पोजीशंस है वेव ए का काउंटर ट्रेंड जो वेव बी है वो 61.8% तक आनी चाहिए, जो अभी तक टच नहीं हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में अगर हम देखें हमारे पास एक लेग, तो इसका फाइनल लेग जो है वो अभी तक बाकी है और हो सकता है कि बहुत जल्द या तो इस हाई को एक दफ़ा ब्रेक करके ऊपर ये वेव बी बने और फिर इसके बाद नीचे आ जाए, या फिर ये ब्रेक नहीं कर सकते, साइड वेव्स मूव्स मज़ीद हॉरिजॉन्टली रहती हैं। तो इस सूरत में यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा और वेव बी इधर कहीं पे वेव बी हो जाएगी और उसके बाद डाउन आके उसके डाउन आ जाएगी इस वेव वाई को कंप्लीट करने के लिए इस बी का। ठीक है, तो एंग्रो की जो इस स्क्रिप्ट में एंटर होने के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अभी बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। अलबत्ता ये है कि अगर कोई शॉर्ट सेल करना चाहता है तो उसके लिए भी वेट करना होगा कि या तो ये ब्रेक हो जाए या फिर कि ट्रायंगल की एक शेप हमें एक्सप्लिसिटली नज़र आ जाए, उसके बाद शॉर्ट हो सकता है यहाँ इस एक लेग फाइनल लेग को हासिल करने के लिए। बहरहाल जो आइडियल सपोर्ट बनती है वो तकरीबन इस 61.8% के आसपास 200 या फिर 190 या 200 के आसपास कहीं बनती है। और इसके जो टारगेट अगर बाई अगर वहाँ से उस लेवल से करें तो इस ए से ऊपर एक दफ़ा हमने लाजमी जाना है जो 400 के ऊपर ही है। तो लिहाजा मैं इसको जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह मैं इसको अपडेट करूँगा। आई एम लुकिंग क्लोजली ओवर दिस स्क्रिप्ट। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है FFBL। अगर FFBL में हम देखें तो हम एक डबल जिगजैग को डेली के टाइम फ्रेम पे हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें W तो यहाँ बन चुका है और उसके बाद वेव X भी एक एक्सपेंडेड फ्लैट की शक्ल में है और उसके बाद हम जा रहे हैं इस Y को ब्लैक वेव Y जो है उसको अनफोल्ड कर रहे हैं इसको, जिसमें हम जानते हैं कि एक 3 वेव्स का सेट होना चाहिए, लाजमी है एक 3 वेव सेट का। तो जिसमें हम देखते हैं कि वेव X के बाद A B C में ये वेव A बना, फिर उसके बाद A B एंड C का ये फाइनल लेग ऊपर के लिए रहता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को यूज़ कर रहे हैं, और वैसे करना तो चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो जल्दी ट्रेड करते हैं और ट्रेड से एग्जिट होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक क्विक सी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मुझे। वो इस तरह, क्योंकि हम देखते हैं इस वेव बी को हम अनफोल्ड कर रहे हैं, वेव बी के पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये वेव ए का बना है, ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, जिसमें हम देख सकते हैं वेव ए बी सी देन एक्स ए बी सी, एक डबल जिगजैग यहाँ पे बना, फिर उसके बाद वेव ए बना एंड देन ए ट्रायंगल, और फिर उसके बाद वेव बी। और अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये मार्केट वो ये स्क्रिप्ट जो है वो शार्पली ऊपर चला गया है, और यहाँ पे एक क्विक सी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। वो इस तरह अगर हम देखें इस बी के बाद इस स्क्रिप्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत 5 वेव्स का सेट दिया है हमें, वेव 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी इसका रिबाउंड में एक वेव तो बनी है शायद, और अब दूसरी थोड़ा सा ये टाइम ले ले और 3 वेव्स के सेट 3 वेव्स में हमें ये अनफोल्ड होके दे दे यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे ये वेव स्मॉलर डिग्री पे वेव ए यहाँ पे बने, फिर ये 3 वेव्स का वेव बी हमें बने यहाँ पे। यहाँ से हमें एंटर होना चाहिए बाई विद स्टॉप लॉस बिलो हियर फॉर ए टारगेट। मिनिमम जो टारगेट इसका होगा वो इसका हाई होगा, ये हाई जो है इस ए का हाई। तो ऐसी सूरत में अगर हमें यहाँ पे देखें ये जो गैप है ये भी ओपन है, अभी तक फिल नहीं हो चुका है। तो आइडियली अगर हम देखें 61.8% रिट्रेसमेंट भी हम निकाल के देख लें तो तकरीबन ये एरिया बनता है इसका, ये 23 या इसका मैं अगर निकाल के दिखा दूं, ये एरिया बनता है तकरीबन 23 साढ़े 23 का। ठीक है, इधर से ये गैप्स भी फिल हो जाएंगे। यहाँ पे बंच ऑफ हमारे पास हायर लोज हैं और हायर हाई भी यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो ये एक सपोर्ट के हमें सपोर्ट के तौर पे हमें एक्ट कर सकता है। यहाँ से हम अगर हम एंट्री ले लेते हैं तो विद स्टॉप लॉस बिलो हियर फॉर ए टारगेट अबव 29 या 30 तक। तो आइडियली तो ये है कि ये वेव है तो इसका काफ़ी ऊपर होना चाहिए, तकरीबन 33-34 तक ही जाए, ये होना तो ये चाहिए। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है वो एंटर होना चाहता है तो वो इस एरिया से इसमें बाय कर सकता है विद स्टॉप लॉस फ्रॉम बिलो दिस लेवल फॉर ए टारगेट अबव दिस हाई। तो नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट हमारा बनता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा पास है गुलेमा टेक्सटाइल मिल्स, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये करेक्टिव मूव्स दे रहा है। अब वेव ए यहाँ पे बना है, तो जिसमें वेव ए यहाँ से देखा जाए तो हम इस वेव सी के बाद हमारे पास एक सेट होना चाहिए 3 वेव्स का, जिसमें हमारे पास वेव ए जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और नाउ वी आर टर्निंग, देखें वेव 1 ए बी सी 3 वेव्स का एक सेट है जिसने ब्लैक वेव ए यहाँ पे बना दिया। फिर हमारे पास हम जानते हैं इसके बाद एक करेक्टिव वेव होगा वेव बी ब्लैक, जो इसका 61.8% तक आ सकता है। तो होना तो ये चाहिए वेव बी है, तो चूँकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ये ट्रायंगल भी हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि वेव ए यहाँ पे बना है, ए बी सी एक्स ए बी सी की शेप में ये यहाँ पे बना, वेव बी बना, फिर उसके बाद ए बी सी ए और बी रहता है इसका, सी रहता है इसका, इस ब्लू वेव सी को कंप्लीट करने के लिए। तो आइडियल जो पोजीशन बनती है इस रिट्रेसमेंट की वो 61.8% जो अभी तक मीट नहीं हो चुकी है। इसमें भी आप देखें तो ये एरिया आता है प्रीवियसली जो ब्लू वेव थी, जो करेक्टिव वेव बी थी, उसके एरिया में ये 61.8% आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल सकती है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो इस एरिया में अगर हमें ये स्क्रिप्ट मिल जाता है तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं फॉर ए टारगेट है वो 61.8% के। नेक्स्ट मार्केट हमारे पास नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है, सॉरी ये FFBL के सामने कि मैं गुलेमा टेक्सटाइल के बारे में बताता रहा, सॉरी, इसको क्विकली फिर रिवाइज कर लेते हैं।
ए बी सी में हमारे पास ब्लैक वेव ए बना, फिर उसके बाद ए बी एंड सी, इसमें हमारे पास वेव बी बनना चाहिए, जिसके अभी फाइनल स्टेजेस लग रहे हैं। क्योंकि ये 4 आवर का चार्ट है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो बी है, हम जानते हैं बी एक कोरेक्टिव वेव है, तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन यहाँ पे ट्रायंगल भी हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेव ए बी एंड सी बने। ये जो बी बनेगा वो 61.8% के एरिया में, एरिया जो है इसका, ये प्रीवियसली जो वेव बी है उसके एरिया में आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं हमें सपोर्ट मिल सकती है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे आफ्टर कंफर्मेशन बाई कर सकते हैं फॉर ए टारगेट अबव 60 या 61। नेक्स्ट जो मार्केट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है डायनो में अगर हम देखें तो हमारे पास एक 5 वेव्स का सेट हमें वेव ए की शक्ल में हमें मिला है, जिसमें वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वेव 2 देन एक्सटेंडेड वेव 3 यहाँ पे 4 एंड देन 5। अगर हम इस 3 को देखें, 3 में भी हमारे पास 5 वेव्स का एक सेट है, जिसमें एक वेव 4 के अंदर एक ट्रायंगल है एंड देन एंडिंग डायगोनल है। फिर वेव 4 जो है ये एक क्विक वेव है, उसके बाद हमारे पास ये एक्सपेंडेड एंडिंग डायगोनल हमारे पास नज़र आ रहा है। तो आइडियली देखें तो हमारे पास ये वेव ए यहाँ पे टॉप हो चुका है। अब उसके बाद ये इस वेव बी में अनफोल्ड होना चाहिए उसको। इसका अगर हम देखें तो यहाँ अभी तक 1 2 3 4 5 वेव्स हमें तकरीबन शायद मिल जाए। वेव ए हमें मिला हो और उसके बाद वेव बी रहता है और वेव सी हमारे पास डाउन रहता है मज़ीद। तो इसका जो ट्रेड इंटर, तो यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, ये तो जनरल एनालिसिस है यहाँ पे कि अगर जिसकी भी ओपन पोजीशंस हैं डायनो के अंदर, तो वो अपने इस एनालिसिस को सामने रख के अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकता है। जो आइडियल सपोर्ट लेवल फॉर दिस वन है वो बनती है, अगर इसका 61.8% का हमारे पास फेवरेट टेस्टमेंट लेवल बनना चाहिए। ये तकरीबन यहाँ आ रहा है। ये एरिया बनता है। इस एरिया में इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैंने इसलिए इसको ऐड किया है अपनी इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे वेव 4 हमारे पास बॉटम हो रहा है, प्रीवियस वेव 4 बंच ऑफ यहाँ पे हमारे पास हायर हाइज हायर लोज का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो इस 61.8% की अहमियत को मज़ीद ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो ये अगर हम देखें तो वेव 1 2 3 4 5 की शेप में वेव ए हमें मिला, फिर वेव बी एंड फिर वेव सी। यहाँ हम इसमें ये कह सकते हैं डायनामो की मज़ीद ये डिप्रिसिएट होगा, मज़ीद इसकी प्राइसेस नीचे आएंगी। तो ऐसी सूरत में जो हमारी बाइंग ऑलरेडी जो पोजीशंस है उसको भी आप मैनेज करें, और अगर कोई इंटर होना चाहता है तो उसके लिए बाई की कॉल अभी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है अनलेस एंड अनटिल हम ये 3 वेव्स में हम इस बी को ना देखें। उस वक्त तक हमें बाई करने की यहाँ पे कोई तुक नहीं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्रिप्ट है एफसीसीएल में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वेव बी की कंप्लीशन को हम देख रहे थे। मैं वो चार्ट आप लोगों को दिखाऊं पहले कि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था। ये वाला चार्ट जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रेड वेव 4 बने और उसके बाद 5 और फिर ये स्क्रिप्ट जो है ऊपर ज़रूर जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 61.8% का एरिया जो है वो भी मीट होना चाहिए था। देखते हैं लाइव मार्केट में आके, अगर हम लाइव इसको मैं रिमूव कर लूँ तो 5 वेव सेट हमें खूबसूरत मिला था। उसके बाद ए बी सी की शेप में ए बी एंड सी हम जो प्रीवियसली देख रहे थे कि हम इस वेव 4 को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाए और उसके बाद एक पुश डाउन होगा और फिर ये ऊपर चला जाए। तो ऐसा ही हुआ है अगर हम देखें तो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये
कि यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी खासी एक मतलब बुलिश एक वेव जो है हमें मिली है, जिसको अगर हम देखा जाए तो हम somehow we can count it एज अपर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको कह सकते हैं कि ये वेव 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद ABC की शेप भी हमें मिली है। तो अगर के डेली क्लोज होता है अबोव दिस लेवल, इस हाई के ऊपर, तो दैट विल बी द साइन कि यहाँ पे हम बॉटम हो चुके हैं। नाउ वी आर टर्निंग टू द साउथ। इसका भी जो मिनिमम टारगेट होगा उसको मैनेज करना होगा हमें। इसके ऊपर एक दफ़ा डेली क्लोज हो जाए तो उसके बाद फिर इसके ऊपर डेली क्लोज हो जाए तो हमें अपने जो स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट करने होंगे फॉर टारगेट है वो 27 या 28 के ऊपर। नेक्स्ट जो मार्केट है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। नेक्स्ट मार्केट जो है वो GAIL है। क्विकली एक नज़र देखते हैं इस पर। GAIL में अगर हम देखें तो हम एक लीडिंग डायगोनल को हम इस वक्त ट्रैक कर रहे हैं। लीडिंग डायगोनल जो है वी नो के ये इम्पल्स वेव की एक किस्म होती है जिसमें 5 वेव्स जो होते हैं उसका एक सेट होता है, और जिसमें वेव 4 जो होती है वो वेव ए की जो टेरिटरी इसके अंदर आती है, जो मतलब नॉर्मली नहीं होना चाहिए होता है। और दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये होती है कि इसकी वेव्स जो हैं इम्पल्स वेव्स जो हैं वो भी करेक्टिव वेव्स में होती हैं। तो ये कम्प्लेक्स सी एक थ्योरी है यहाँ पे इस लीडिंग डायगोनल की। तो हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो वेव ABC में हमारे पास एक बना, फिर शार्प एक वेव 2, फिर ABC में हमारे पास वेव 3, फिर ABC में जो शायद के यहाँ पे बॉटम हो या मजीद थोड़ा सा और नीचे आ जाए, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो है यहाँ पे डिस्कशन करने की वो ये कि हमने इस वेव 5 जो है, ये वेव 5 ये वाला स्टिल मिसिंग, तो इसके लिए हमारे पास ABC में हमारे पास एक 3 वेव्स का सेट होना चाहिए। ये इतना ऊपर ना भी हो लेकिन एटलीस्ट इस 3 का जो हाई है इससे ऊपर एक दफ़ा ज़रूर जाएगा। जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जब हमें एक शार्प सी वेव मिले और इस B के ऊपर डेली क्लोज मिल जाए तो उसके रिबाउंड पे हमें एंटर हो सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस लो के नीचे। थैंक यू वेरी मच गाइज। और आज वीडियो काफ़ी लंबी हुई है। एक यूजुअली मैं भी ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि काम को शेयर किया करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, पीएस के साथ। और मैं कोशिश करता हूँ ये जो मैं जिन स्क्रिप्ट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ ये आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये इस चीज़ के बारे में बताएं, इस चीज़ के बारे में। तो जो सामने आता है अच्छी चीज़ जो इजी चीज़ जो मुझे मिल जाती है तो वो मैं डिस्कस करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कास्ट ये सब चीज़ें हो रही हैं तो काइंडली शेयर करें। अभी तक यूट्यूब के मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और मैं हैरान हूँ इस बात पे। तो खैर मेरा काम है नॉलेज को सेपरेट करना और मैं करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।